हेलो स्टूडेंट्स, आज लाइट चैप्टर का 8th वीडियो आपके सामने लेकर आया मैं। ठीक है, तो पिछली 7 वीडियोस में हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो सारे जो टॉपिक्स थे दे वर रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो 8th वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि लाइट जो होती है वो सरफेस के ऊपर फॉल करती है, फॉल करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में जब लाइट एक सरफेस के ऊपर पड़ती है या एक सरफेस के ऊपर फॉल करती है, वो उस सरफेस से पास कर जाती है। ठीक है, वो उस सरफेस के अंदर चली जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे घर की जो विंडोज होती हैं, विंडो में ग्लास पेन्स लगे होते हैं। ठीक है, तो जब सनलाइट उस पर गिरती है वो उस पर फॉल करने के बाद हमारे रूम में एंटर कर जाती है। ठीक है, वो उसमें से पास कर रही है। ठीक है, तो जब वो लाइट किसी मीडियम से पास कर रही होती है ना, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे आपको इस डायग्राम के थ्रू बताता हूं थोड़ा। देखो, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या थी? इट इज द फिनोमिनन इन विच द लाइट बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। है ना, कि लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस या पॉलिश सरफेस के ऊपर फॉल करेगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। बट रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में लाइट जो होता है उसका पाथ डेविएट हो जाता है, यानी लाइट बेंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। देखो, जैसे यहाँ पे मैं 2 मीडियम यहाँ पे लिए हुए, एक तो एयर, दूसरा मैंने एक ग्लास स्लैब लिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये ग्लास का बना है। यहां पे देखो, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो इसके ऊपर फॉल कर रही है। ठीक है, मान लो इस पॉइंट O पे फॉल कर रही है, ये AO एक रे आ रही है जो इस पॉइंट O पे फॉल कर रही है। देखो, पहले ये रे एयर में थी पर ये ग्लास के ऊपर फॉल की, तो ये रे क्या किया, इस रे ने ये ग्लास के अंदर एंटर हो गई। ठीक है, तो जैसे ही इस ग्लास के अंदर एंटर हो रही है, इसका जो पाथ था, इसका जो रास्ता था वो चेंज हो गया। ठीक है, देखो ये लाइट ऐसे जा रही थी, लेकिन जब ये एंटर हुई तो ये बेंड हो गई। ठीक है, क्या हो गया, बेंड हो गई। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो रे यहां से निकलेगी बेंड होने के बाद, उस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, पिछले केस में पढ़ा था रिफ्लेक्टेड रे, यहां पे है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और सेम जहां पे इंसिडेंट रे फॉल करेगी वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, फिर अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, वो नॉर्मल जो एंगल बनाएगा इंसिडेंट रे के साथ, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, वहां पे हमने देखा था I और R इक्वल होता है, बट यहां पे I और R इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये यहां तो R बड़ा होगा या I। ठीक है, वैसे इसके बाद रिफ्रैक्टेड रे आ गई, इंसिडेंट रे आ गई, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये क्या है, एक नॉर्मल। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। जब लाइट क्या करे, अपने पाथ से डेविएट हो जाए, या लाइट का पाथ जो होता है वो बेंड हो जाए थोड़ा सा, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। याद रखना, मीडियम यहां पे ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर। ठीक है, एक होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, ऑप्टिकली रेयरर होता है जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। ठीक है, और ऑप्टिकली डेंसर कौन सा होता है, जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। ठीक है, जैसे इस केस में ग्लास स्लैब क्या होगा, फिर वो डेंसर होती है। ठीक है, और एयर क्या होती है, रेयरर, क्योंकि एयर में स्पीड ज्यादा होती है और ग्लास में कम होती है। देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है, एयर यहां वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर
सेकेंड, वाटर में इसकी स्पीड होती है 2.25 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास में इसकी स्पीड होती है 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ग्लास में स्पीड कम होती है और एयर में स्पीड ज्यादा होती है। तो जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी वो होगा डेंसर मीडियम, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो होगा रेयरर मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या है? एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट का पाथ बेंड हो जाता है। ठीक है, इसके लॉज हम आगे पढ़ते हैं। इससे पहले टर्म आपको पता होनी चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी which gives a measure of the angle of bending of light। ठीक है, एक ऐसी क्वांटिटी जो हमें ये बताता है कि लाइट कितने एंगल से बेंड हो रही है। आप सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, वो किसी भी मटेरियल की एबिलिटी होती है कि वो लाइट की स्पीड को कितना कम कर सकता है या लाइट रेज को कितना बेंड कर सकता है। ये जो प्रॉपर्टी उस मटेरियल की होती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट कैन बी रिड्यूस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड को कितना रिड्यूस कर सकता है या उसको कितने एंगल से बेंड कर सकता है, वही उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का रेशियो होता है। ठीक है, पहले तो कुछ मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। ये आपको आनी चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44, क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.50, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.65 और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है 2.42। ठीक है, स्पीड लाइट की सबसे कम हो जाती है डायमंड में। जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा लाइट की स्पीड, ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम लाइट की स्पीड। ठीक है, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैं एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड कैसे करते हैं, किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड किया जाता है। देखो आपके पास दो मीडियम होते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिया, एक एयर था और दूसरा ग्लास। लाइट एक मीडियम से जा रही है, कोई मीडियम उसके सामने आता है, फिर लाइट उस मीडियम में से पास करती है, तो दो मीडियम हो गए। अब जब भी आपके पास दो मीडियम होते हैं, कहीं भी अगर ऐसे लिखा होगा, जैसे मैं ये लिख रहा हूं N2 1, इसका मतलब क्या N2 1 का? N2 1 देखो N2 1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जो भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी आप निकालोगे किसी भी मीडियम का, जिस मीडियम के विद रिस्पेक्ट निकालोगे, ठीक है, उसको हम ऐसे लिखेंगे। जब आपके पास दो मीडियम होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट किसके इक्वल होगा? ये होगा स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इसको आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हो, क्योंकि देखो दो मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया हुआ, ठीक है। तो अगर फर्स्ट मीडियम की स्पीड यहां पे लिखो, सेकंड मीडियम की यहां पे लिखो, यानी आप ऐसे लिख सकते हो N2 1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर इसका उल्टा करोगे, अगर आप लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम। ठीक है, ये आ गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको कभी निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो उस केस में हमने किसके साथ इसको कंपेयर करना है? एयर के साथ या वैक्यूम के साथ। ठीक है, एयर या वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट ही हम निकालते हैं। ठीक है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या आ जाएगा? N इक्वल्स टू, आप लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और
वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको किसी भी मीडियम का निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल दो, ठीक है। अगर आपको स्पीड पता है एयर की, वैसे भी हमें पता होता है लाइट की स्पीड एयर में क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो उस मीडियम में लाइट की कितनी स्पीड है वो लिख लो, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी मटेरियल की निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एयर तो ये फॉर्मूला आता है। या वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट निकालोगे तो अगर दो मटेरियल आपके पास अलग अलग है, जैसे वाटर और ग्लास हो गया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से छोटी आती है एक ही केस में, अगर आपका फर्स्ट मीडियम क्या हो, डेंसर हो, और सेकंड मीडियम क्या हो, रेयरर। अदरवाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा ही आता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड रेयरर मीडियम में हमेशा ज्यादा होगी और डेंसर में कम होगी, तो जो फ्रैक्शन होगी वो 1 से बड़ी ही आएगी। लेकिन अगर आपका फर्स्ट मीडियम डेंसर है और सेकंड मीडियम रेयरर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से छोटी आती है, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना हो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, मैं यहां पे लिख देता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है वैसे हमारे पास, अभी आप देख लो यहां पे n21 किसके इक्वल है, v1 अपॉन v2, ठीक है ना। वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, तो मैं इसको लिख सकता हूं n21 इक्वल्स टू वेव, ये होती है फ्रीक्वेंसी न्यू इनटू लैम्डा, ये आप 9th में पढ़ चुके हो साउंड चैप्टर में, ठीक है। तो न्यू इनटू लैम्डा 1 लैम्डा 2। देखो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती लाइट की, याद रखना, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, इसलिए मैंने दोनों जगह सेम लिखा है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 और इसकी वेवलेंथ लैम्डा 2, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ होगी। तो ये रिलेशन यूज कर सकते हो, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो n21 आप ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, ठीक है। तो ये भी रिलेशन आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक। ये थोड़ा सा शायद आपको टफ लगे, बट याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सिंपल एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की कि वो लाइट को कितना बेंड कर सकता है या लाइट की स्पीड को कितना कम कर सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे, दो मीडियम का निकालना होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अगर आप सेकंड का निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसका उल्टा करोगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो हमेशा एयर के विद रिस्पेक्ट निकलेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ निकालना है तो सिर्फ आपने स्पीड की जगह क्या लगा देना है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम लिखी, फ्रीक्वेंसी कैंसिल होगी तो आपका आ गया लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो लेक्चर इसका होगा उसमें हम थोड़ी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, उसके लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।